हेलो दोस्तों, आज हम आरएचएस कसौटी द्वारा त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है इसे जानेंगे। मतलब जब एक कर्ण और एक भुजा की लंबाई दी हो। हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें हमें एक XYZ त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम दी हुई रेखाखंड को आधार मानते हुए उसे रूलर की मदद से बनाएंगे, यानी कि एक्स वाई हुई 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद चांदा का इस्तेमाल करते हुए एक्स पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद एक्स को केंद्र मानते हुए एक किरण का निर्माण करेंगे। उसके बाद कंपास को दूसरी रेखाखंड के माप के हिसाब से खोलेंगे और एक्स को केंद्र मानते हुए उस किरण पर एक चाप बनाएंगे। अब जिस बिंदु पर इस चाप ने उस किरण को काटा है वह हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु Z बनेगा। इस प्रकार हमारा त्रिभुज XYZ, जिसकी XY 6 सेंटीमीटर की, कर्ण ZY 10 सेंटीमीटर का और ऊंचाई XZ 8 सेंटीमीटर की बनी। उसी प्रकार से हमारे पास एक और प्रश्न है जिसमें हमें EFG नाम के त्रिभुज का निर्माण करना है। सबसे पहले EF को आधार मानते हुए रूलर की मदद से उसे हम बनाएंगे। ये EF हुआ 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद पहले की तरह चांदा की मदद से हम E पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। उसके बाद कंपास की मदद से हम दूसरी रेखाखंड के माप के हिसाब से खोलकर उसे भी बना लेंगे। जो दूसरी रेखाखंड हुई ये थी 7 सेंटीमीटर की। ध्यान दीजिएगा, जो हमने रेखा ली थी वो थी 7 सेंटीमीटर की। लेकिन रुकिए, हम इस प्रकार नहीं बना सकते त्रिभुज को, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास EF का माप है 8 सेंटीमीटर और कर्ण GF का माप है 7 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज का नियम कहता है कि कर्ण कभी भी आधार से छोटा नहीं हो सकता। इस प्रकार यह त्रिभुज बनाना मुमकिन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।